तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की यह वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कि पूरे YouTube इतिहास में किसी ने भी यह चीज़ आपको नहीं बताई होगी। तो मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं कि जो आपके 18 सितंबर के दिन कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर यहाँ पर MP बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक का होने वाला है। तो उस त्रैमासिक पेपर में यहाँ पर 100% पूछी जाने वाली जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर OT कहें दूसरे शब्दों में, वह आज इसमें अपन देखने वाले हैं। यदि आप यहाँ पर 75 नंबर का पेपर आता है ना, तो 75 नंबर के पेपर है 25 नंबर की OT है या 30 नंबर की या 35 नंबर की, तो कितने भी नंबर की यहाँ पर OT अगर पूछी जाती है तो वहाँ पर देखा जाए तो OT के नंबर पूरी तरह से यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाले हैं। तो बस सीधा सीधा एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब भी हम नेक्स्ट पूरा पेपर लेकर आएँ रियल वाला, तो उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर अपने सही विकल्प भी कवर होने वाले हैं, खालिस्तान, एक वाक्य, सत्ता सभी की सभी कवर होने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख लो, ये आपको 4 ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है या एक शब्द में उत्तर में भी देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण बताना है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, जो कि क्या होता है आवेशों में, है ना, क्या वस्तु के आवेशों के स्थानांतरण होने का मूल कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मूल कारण होता है। एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है। तो कितना होता है, 0 यहाँ पर आपका होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। 0 होती है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक बता दो, न्यूटन प्रति कूलाम। किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि हो गई, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो अनंत होता है, ठीक है। अब एसआई पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, देख लो, 8.854 × 10⁻⁻2 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है तो कैसी होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अगला देखो, न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का मान कितना का मात्रक लिखना है। तो कूलाम स्क्वायर, ठीक है, डेश लगा हुआ, न्यूटन की पावर -1 × मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक। नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 क्यों होता है। तो समान परिणाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन जो आपको दर्शाएगा है, इसी से ही आपके सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, ठीक है, और सत्य कवर होने वाले हैं। तैयार पूरी ढंग से कर ले इसको। विद्युत द्विध्रुव बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती है। तो खुला वक्र बनाती है, ठीक है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। वायु का परावैद्युतांक होता है तो 1 होता है, ठीक है। कूलाम के नियम का गणितीय रूप लिखना है। तो F = 1/4πε × Q/Q0/R² होता है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है तो कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम प्रति कूलाम मीटर, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स, ये देखो, अब पार्ट 2 के आ चुके हैं। पार्ट 1 की अपन ने OT देख लिया, पार्ट 2 से यहाँ पर देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स एप्सिलॉन 0 की विमा है तो ml/q T-3 F/-1। समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E = ε/2, या नहीं, यहाँ पर E = सिग्मा बना हुआ है और 2 एप्सिलॉन, ठीक है, 0। अब देखो, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण, ये आपको पता होगा कि पहले आया है ये क्वेश्चन। तो कितने का बनता है कोण, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार के पेपर को देखते हुए त्रैमासिक। यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन चाल से पृथ्वी की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा, चाल से नहीं, इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखो, 1 μF धारिता की गोली संधारित्र की त्रिज्या होगी तो 9 किलोमीटर होगी, ठीक है, 9 किलोमीटर
यहाँ पर आपकी होगी। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है तो क्या होता है, आवेश होता है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, फेराड होता है। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है तो परावैद्युतांक माध्यम के रूप में। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वह कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है, शून्य यहाँ पर आपका होता है। पूरी तैयारी करा रहे हैं विद्यार्थियों, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप समझदार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नागरिक विद्युत वितरण के रूप में कौन सी धारा दी जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और आभासी मान में संबंध बताएं। शिखर मान बराबर √2 गुणा आभासी मान। ठीक है, दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात कितना होता है, तो अनंत होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। केवल एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसको याद करते चलना है। हल्की हल प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है, तो XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, अब देखो कौन सा ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता से कम करता है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, एसी परिपथ की शक्ति गुणांक, तो देखो क्या होता है सूत्र, शक्ति P बराबर VRMS इंटू IRMS कोस फाई। ठीक है, ये आप याद रखें। अगला देखो, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है तो उसका माध्य मूल मान होगा तो I0 बटे √2। ठीक है, श्रेणी एशिया अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक है तो 1 है। ठीक है, अब भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति है तो क्या है ये, डायनेमो। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात होता है तो 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का करोड़ पतलित बनाया जाता है क्योंकि विद्युत ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो। अगला देख लो, ज्यो आर्मेचर की चाल बढ़ती है वैसे वैसे विरोधी विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में कलांतर होता है तो π/2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, क्या कितने का कलांतर होता है एसी परिपथ में, तो π/2 का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है तो वेबर है। ठीक है, वेबर। अब देखो, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र एवं मात्रक बताइए तो ml² T-3 a⁻⁻1। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक बताना है तो हेनरी है। ठीक है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फेराडे ने की। ठीक है, अब स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो हेनरी है। ठीक है, लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो उस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम है। वेबर और मैक्सवेल में संबंध बताना है तो क्या संबंध है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा कब उत्पन्न यहाँ पर होती है, तो जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब होती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम कौन से, तो लेंज का नियम है और दूसरा है मैक्सवेल का नियम। किसी परिनलिका के अंदर नरम लोहे के करोड़ रखने पर उसके स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो एकांक क्षेत्र से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र बताना है तो ml² T-2 a⁻⁻1। अब भंवर धारा का एक उपयोग बताना था विद्युत ब्रेक में। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाया जाता है तो पटलित बनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लो, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, तो कोफोल्ट धारा है, विक के नाम से भी जाना था, फोकाल्ट धारा है। चुंबकीय क्षेत्र का MKS पद्धति मात्रक बताना था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब भंवर धारा की खोज किसने की थी और कब की, तो सन 1865 में फोको ने की थी। ठीक है, फोको नामक वैज्ञानिक ने। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक बताना तो मैक्सवेल है। ठीक है, अब देखो अगला देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है तो D बराबर, ठीक है, D बराबर MI होता है चुंबकीय फ्लक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लेना इसको। ठीक है, मिस प्रिंट है तो आप थोड़ा नेट पे सर्च कर लेना चुंबकीय फ्लक्स वाला,
का मान, ठीक है, क्या होता है, एक बार नेट पे देख लेना। अब देखो अगला प्रश्न कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है तो प्लेटों के क्षेत्र की दूरी पर, क्षेत्रफल व दूरी पर, प्लेटों के क्षेत्रफल व दूरी पर ध्रुवण की घटना किस सेल से होती है? तो देखो वोल्टीय सेल से। विद्युत सेल का स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। अब डेनियल सेल में विद्रुवक नाम बताइए तो CuSO4 का विलयन, ठीक है, CuSO4 का विलयन। बाल्टी सेल का विद्युत भागबल कितना होता है तो 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। अब ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालकता बढ़ती है, ठीक है। अब शुष्क सेल किस सेल का परिष्कृत रूप है? तो लेक्लांसी सेल का परिष्कृत रूप है। क्या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत होता है? तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, सीसा संचायक सेल का वोल्टीय मान बताना है तो 2.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक बताना है तो वाट होता है, ठीक है। अगला देखते चलो, ताप बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का प्रतिरोध क्या बढ़ता है? तो किसका बढ़ता है? धातुओं का बढ़ता है। ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण बताना है। तांबे का तार तांबे का जो तार है ना वो ओमीय प्रतिपथ का उदाहरण है, परिपथ का उदाहरण है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह करते हैं तो क्या करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो उसके पदार्थ पर यहाँ पर निर्भर करती है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा तो कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो अनंत यहाँ पर होती है, ठीक है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ मत देना। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, ml3 T-3 A⁻²। अर्धचालकों का ताप गुणांक होता है तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़ मत देना। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो अनंत माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। पृथ्वी का विभव यहाँ पर कितना माना जाता है? अनंत माना जाता है। और इसमें कहीं कहीं लिखा है 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं, अगला देखो, 1 फेरड बराबर कितना होता है? तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है। अब 1 फेरड कितने स्थित फेरड होता है? तो 3.3 × 10⁻11 होता है। एसआई पद्धति में किसी गोली चालक व त्रिज्या में संबंध है ना, क्या होता है? त्रिज्या का 4πε गुना होता है। वायु का परावैद्युतांक शक्ति कितना मान होता है? 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। वायु का परावैद्युतांक शक्ति कितना होता है? ठीक है, तो इतना होता है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र बताएं तो ml² T-3 A-1। जब धारिता का मान बढ़ाते हैं तो किस प्रकार का जोड़ा जाता है? तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जब धारिता का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है तो U बराबर 1/2 Q² होती है। वान डी ग्राफ के 2 प्रयोग आपको बताना था नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में और प्रोटॉन को त्वरित करने में, ठीक है। किसी चालक के नुकीले भाग पर पृष्ठ घनत्व होता है तो सर्वाधिक होता है। ध्रुवण सदिश का मान व विमीय सूत्र बताइए तो सेंटीमीटर² प्रति कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर L⁻² AT, ठीक है, ये होता है। अब अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक, तो गॉस या ओस्ट्रेट चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है, वेबर यहाँ पर होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ओस्ट्रेट ने की। अब जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है तो अचर रहती है, ठीक है। एक चल कुंडली अचर होती है, ठीक है। एक चल कुंडली धारामापी पे एक धारा प्रवाहित करने पर थीटा विक्षेप उत्पन्न होता है तो क्या संबंध होगा? तो I समानुपाती थीटा होगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है, ठीक है। धारावाही परिनिलिका का व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। स्थिर आवेश में उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अब एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो 0 आपका होता है, ठीक है। अगला देखो, साइक्लोट्रॉन से त्वरित नहीं किया जा सकता तो इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं किया जा सकता। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल में लंबवत होते हैं, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम है तो देखो dV बराबर ये देख लो μ0 IDL sin θ/r², ठीक है। लोरेंज बल का गणितीय रूप बताना तो QVV sin θ आपका होगा। शंट को सदैव संयोजित किया जाता है समांतर श्रेणी क्रम दोनों में। गोस बराबर कितने
कोस बराबर कितने टेस्ला होता है, तो 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। लोरेंज बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, दो धारावाही चालक एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं, तो जब धारा की दिशा विपरीत हो। ठीक है, धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो समांतर क्रम में कुंडली जोड़ने पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का मार्ग क्या होता है, तो वृत्तीय होता है। ठीक है, अब अगला वृत्तीय होता है। ठीक है, किसी दंड चुंबक के केंद्र पर एक छेद कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा तो क्या होगा, नहीं बदलेगा नहीं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो एम्पियर। ठीक है, प्लस मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति लिखा है, मीटर स्क्वायर। एक दंड चुंबक से निकली गई रेखाएं एक दूसरे को क्या है, काटती ही नहीं है। ठीक है, अब देखो किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा तो बल आघूर्ण होगा। ठीक है, एक धारावाही लूप किसके तुल्य होता है, चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है। चुंबकीय बल रेखा किस प्रकार का वक्र बनाती है, तो बंद वक्र बनाती है। ठीक है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, एक चुंबक के मध्य चुंबकत्व का मान होता है तो 0 होता है। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। उदासीन बिंदु पर परिणाम की तीव्रता होगी तो 0 होगी। ठीक है, अब देखो आगे विद्युत प्राबल्य का मात्रक है तो किसका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। निरपेक्ष चुंबकीयशीलता का मात्रक क्या है, तो हेनरी प्रति मीटर है। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर। एक दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से किस प्रकार संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा किस प्रकार होती है, समांतर एवं समदूरस्थ होती है। एक चुंबकीय द्विध्रुव कब स्थायी संतुलन में होता है, चुंबकीय आघूर्ण व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समान हो। किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कब 0 होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आपकी 0 होती है। ठीक है, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ऐसे क्वेश्चन देखने को बार बार मिले हैं विद्यार्थियों। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताइए, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तो दक्षिण से उत्तर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। 0 उदासीन बिंदु से कितनी बल रेखाएं गुजरती है, तो 0 गुजरती है। ठीक है, अब देखो पार्थिव चुंबकत्व का ऊर्ध्व घटक उस स्थान पर 0 होता है जहाँ नति कोण होता है तो 0 होता है। ठीक है, नति कोण। चुंबकीय याम्योत्तर और भूगोलोत्तर याम्योत्तर के बीच का कोण को कहते हैं तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है, किसी चुंबक का चुंबकीय सामर्थ्य निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति, फेरे और धारा की प्रबलता पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों, कौन सा, कि भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लोह चुंबक पदार्थ नहीं है, तो मैग्नीज है। ठीक है, किसी पदार्थ के प्रत्येक परमाणु पर नेट बल होता है तो प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ताप वृद्धि से चुंबकत्व पर प्रभाव पड़ता है तो अपरिवर्तित प्रतिचुंबकीय। ठीक है, यहाँ पर यह प्रभाव पड़ता है। अनुचुंबकीय पदार्थ है तो मैग्नीज है। ठीक है, विद्युत चुंबक होता है तो विद्युत चुंबक कैसा होता है, नरम लोहे का होता है। ठीक है, अगला देखो, निम्न विघटन से उत्सर्जित क्रम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पहले बीटा फिर अल्फा फिर गामा, ये विघटन का क्रम होता है। बीटा विकिरण से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन का क्षय। ठीक है, बाहरी स्थायी नाभिक से प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन अधिक होता है क्योंकि प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। 1 mu है तो कितना है, 931 MeV यहाँ पर है ये। ठीक है, एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयुकाल T के नीचे 2 और 6 अल्फा का संबंध होगा तो T के नीचे 1/2 log 2 और यहाँ पर ये आपका ये बना हुआ है। ठीक है, 2 अर्ध आयु कालों में विघटित होने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकों को विखंडित भाग होता है, 3/4 होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक होता है तो हीलियम का। ठीक है, अगला देखो, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है संलयन प्रक्रिया। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल और नाभिकीय बल, ये देखो ये अनुपात इसका दिया है तो याद रखना है ये अनुपात। अब नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण तो द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं तो देखो नोट गेट किसे कहते हैं, तो परिवर्तित गेट कहते हैं। तो देखो ये आपके पेपर में आएंगे नहीं गेट वाले। ठीक है, गेट वाले अगर आप में दिए हैं तो ये आप कर लेना, वैसे गेट वाला नहीं आएगा। ठीक है, गेट वाले
आप में आगे आएंगे गेट वाले, ठीक है। गेट वाले जो हैं वो आगे आपके उसमें देखने को मिलेंगे, अर्धवार्षिक में या फाइनल में, अभी तो नहीं। पर देखो जी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस चैप्टर से। तो देखो आगे क्वेश्चन देख लो जो कि पेपर में आने के चांस है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। किसने की? हर्ट्ज व हर्ट्ज ने, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व में प्रायोगिक पुष्टि की अवधारणा कैसे करेगी? किसने करी? तो देखो हर्ट्ज, देखो हर्ट्ज, ठीक है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग समीकरण द्वारा ज्ञात किया था। C बराबर 1 रूट में म्यू 0 और एप्सिलॉन 0। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम बता? ध्वनि तरंगे, ठीक है। अब टेलीविजन नेटवर्क प्रयुक्त तरंगे होती है तो कौन सी? माइक्रो तरंगे। दूर संचार में प्रयुक्त सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। अब टीवी सिग्नल निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं तो आयन मंडल, ठीक है। अब देखो अंधेरे में फोटोग्राफ के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है तो अवरक्त किरणों का। ओजोन परत पाया जाता है तो ओजोन परत पाया जाता है मध्य मंडल में। तो देखो जो विद्यार्थी पूरा अभी आपने पेपर देखा इसका PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वह कैसे कराऊंगा? आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करो HIMALAY हिमालय, ठीक है। HIMALAY हिमालय, ठीक है। और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे पहले नंबर पे टेलीग्राम दिख जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं PDF पूरी OT की आपको उपलब्ध करा दूंगा।